पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस संध्या प्रार्थना में। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने हमें एक नया दिन देखने के लिए जीवित रखा और इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए हमें यहाँ पर एकत्रित किया। हम सब चुने हुए हैं। आज ईश्वर की योजना है तभी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारे पास में बहुत सारे काम थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उन सब से साइड में करते हुए परमेश्वर ने हमें इस प्रार्थना में लेकर आया है, क्योंकि कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। संध्या प्रार्थना में भाग लेकर आपको कैसा लग रहा है? संध्या प्रार्थना में भाग लेकर आपने क्या अनुभव किया है? संध्या प्रार्थना में भाग लेने के बाद में आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में क्या अनुभव रहा है? आप अवश्य कमेंट करके लाइव चैट में हमें बताएं। नहीं तो आपकी स्क्रीन के सामने एक नंबर आ रहा है प्रेयर रिक्वेस्ट का। ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, कॉलिंग फैसिलिटी नहीं है। आप हमें मैसेज करके अपना अनुभव, अपना साक्ष्य हमें बता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जल्दी से आप इस प्रार्थना को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज हमारी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है। आप जहां कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, आप इसे शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर, अपने स्टेटस, अपने स्टोरी पर, जहां कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का पवित्र वचन संत यूहन्ना अध्याय 17 वाक्यांश हम 11 पर मनन चिंतन करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आपके पास में आपकी बाइबल है, आपकी नोटबुक, पेन पेपर आपने लेकर रखा है, तो हम एक साथ इस वचन को पढ़ेंगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी तरह एक बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी तरह एक बने रहे। यहाँ पर प्रभु यीशु और पिता, इन दोनों के बारे में बताया गया है कि परम पावन जो पिता है, उस पिता ने यीशु को सब लोगों को सौंप दिया है, सब चीजों को यीशु के हाथों में सौंप दिया है और उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख। जिस लोगों को प्रभु यीशु को पिता ने सौंपा है उन सब को सुरक्षित रख, और साथ में जिससे वे हमारी तरह एक बने रहे। जैसे पिता पुत्र एक है, उसी प्रकार आज वचन हमसे कुछ कहना चाहता है। इस वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। सबसे पहले ये वचन आज आपसे, मुझसे बात कर रहा है। परम पावन पिता, ध्यान दीजिए, पिता से कहना है, परम पावन पिता, जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया, जैसे आपने प्रेम करना सिखाया, उसी प्रकार हम अपने परिवार को प्रेम कर सके। जैसे आपने हमें ये संतान दी है, उसी प्रकार हम इस संतान को प्यार कर सके। आपने हमें पत्नी दी है, पति दी है, माता पिता दिए हैं, हम उन सबको प्यार कर सके, उनका आदर सम्मान कर सके, उनकी सुरक्षा कर सके, उनके लिए प्रार्थना कर सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, यहां पर हमें बोलना है कि हे परम पावन पिता, जो रिश्ता तूने
जोड़ा है, जो रिश्ता तूने जोड़ा है, तूने जो मुझे पत्नी दी है, पति दिए, माता पिता दिए, बच्चे दिए, संतान दिए हैं, परिवार दिया है, कामकाज दिया है, मिनिस्ट्री दी है, बिजनेस दिया है, सब कुछ को आपने जो दिया है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख। इस रिश्ते को, इस परिवार को, इस मिनिस्ट्री को, इस संतान को, हमारे माता पिता को, हमारे देश को, राज्य को, सबको अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी तरह एक बने रहे। वही आशीष, वही आशीर्वाद हम पर बना रहे, ताकि हम सब एक बने रहे, एक दूसरे को क्षमा कर सके, स्वीकार कर सके, दया दिखा सके, एक दूसरे का सहारा बन सके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके, एक दूसरे की सहायता कर सके, एक दूसरे को हौसला दे सके, एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर सके, एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे के साथ खड़े रह सके, एक दूसरे को प्रेम कर सके, एक दूसरे को स्वीकार कर सके, एक दूसरे का सम्मान कर सके, हमारे परिवार को एक कर दे। अपनी अपनी अवस्था को, अपनी अपनी प्रार्थना को इस वक्त रखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। इस वचन के द्वारा संत योहन अध्याय 17 वाक्यांश 11 के द्वारा परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा, मुझे दिया है, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, कामकाज को, उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी तरह एक बने रहे। जैसे मेरा और पिता का कनेक्शन है, जैसे मेरा और यीशु का कनेक्शन है, जैसे यीशु ने, पिता ने प्यार करना सिखाया है, उसी प्रकार मैं अपने परिवार को, अपने संतान को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, पति को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने राज्य को, अपने भाई बहनों को प्यार कर सकूं। और जैसे आपने हमें सुरक्षा प्रदान की, अच्छा स्वास्थ्य दिया, हमारी सारी जरूरतें पूरी की, हमारी भूख प्यास तृप्त की है, हमारी सारी व्यवस्था की है, हमें आशीर्वाद दिया है, उसी प्रकार इन लोगों पर दया कर। जितने भी लोग पिता इस वक्त प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को देख रहे हैं, उन सब पर अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपनी कृपा, अपनी चंगाई, अपने अभिषेक से उन सबको भर दे और अपने नाम के सामर्थ्य से उन सबको सुरक्षित रख, ताकि हम सब आपके साथ एक हो सके, आपसे जुड़े रहे, आपके साथ में मेल मिलाप कर सके, संगति कर सके, आपकी जय जयकार कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपकी महिमा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस तरीके से प्रार्थना करेंगे ना, तो हम पिता के साथ, यीशु के साथ में एक हो जाएंगे। यहाँ पर यीशु और पिता एक है, एक हो रहे हैं। यहाँ पर परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, पिता ने सब मनुष्यों को यीशु के अधीन कर दिया, यीशु के हाथों में सौंप दिया सब कुछ को। अब यीशु कह रहे हैं, जिन्हें मुझे सौंपा है आपने, उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी तरह एक बने रहे। आज यीशु वही प्रार्थना, वही शब्द, वही वचन दोहरा रहे आपके लिए, मेरे लिए। हमें इस वचन को लेकर बोलना है, यीशु ये परिवार आपका है, ये रिश्ता आपका है, ये धन संपत्ति सब कुछ आपकी है, ये स्वास्थ्य सब कुछ आपका, ये जीवन, ये दृष्टि, ये हाथ, ये पैर सब कुछ आपका है। आप हमें सुरक्षित रखिए अपने नाम के सामर्थ्य से, और जैसे आप और पिता एक है, उसी प्रकार हम भी एकता में बने रहे, शांति में बढ़ते जाए, आपके आशीष में बढ़ते जाए। हमारे परिवार में कोई लड़ाई झगड़े, बैर, वाद विवाद, क्रोध कुछ भी ना हो। हमारे परिवार में शांति और प्रेम बना रहे।
हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे ना, तो परमेश्वर का वचन आपको आशीर्वाद देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, मेरे अब्बा पिता, जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सबों के लिए हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना, आपको धन्यवाद देते हैं। उन सब की सभी प्रार्थनाओं को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं। उन सब की प्रार्थनाओं को सुन और उन्हें उत्तर दे। उनकी प्रार्थनाओं पर आशीर्वाद दे। उनके मन, आत्मा, शरीर सबको आप अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करें और स्वर्ग की सारी आशीषें उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके कामकाज में, उनकी यात्रा, उनकी योजनाओं में, उनके रिश्तों में उंडेल दे। उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी घटी ना हो प्रभु। जो भी योजनाएं बनाए उन सब पर आपकी आशीष हो। इस परिवार पर, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए एक व्यक्ति पर, सभी टीम मेंबर्स पर, समस्त योजनाओं पर, सभी आवश्यकताओं पर प्रभु आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका हाथ बना रहे प्रभु। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले एक एक व्यक्तियों पर यशायाह 25:10 के द्वारा प्रभु आपका हाथ बना रहे। आपका वचन कहता है, इस पर्वत पर, इस संध्या प्रार्थना पर, शांति का राजा मिनिस्ट्री पर, शांति का राजा मिनिस्ट्री से जुड़े हुए एक एक परिवारों पर, प्रार्थनाओं को सुनने वाले, देखने वाले, शेयर करने वाले सब पर, प्रार्थना भेजने वालों पर, मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले सभी टीम मेंबर्स पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। प्रभु आपके नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा विश्वास है आज हमने संत यूहन्ना अध्याय 17 वाक्यांश 11 के द्वारा अपने परिवार को प्रभु से जोड़ने के लिए प्रार्थना की है। जैसे वचन ने हमें सिखाया, इस वचन को हम डेली बोले, डेली बोले। मैंने जैसे आपको कहा, अपनी नोटबुक, अपनी बाइबल अपने साथ में रखिए, इसलिए बोला ताकि वो वचन गायब ना हो। तुरंत उस वचन को लिख लें, नोटबुक में अंडरलाइन कर लें, पेज नंबर लिखे, ये वचन मुझसे ये कहता है। अपने परिवार के लिए, आशीर्वाद के लिए, आशीष के लिए, एकता के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए आप संत यूहन्ना अध्याय 17 वाक्यांश 11 को बोले। संत यूहन्ना अध्याय 17 वाक्यांश 11 को अपने जीवन में बारंबार बोलते जाएं। वचन आपको आशीर्वाद देगा, ढेर सारी ब्लेसिंग देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप शेयर कीजिए। आप शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम, ब्रदर टॉफिन, इन तीनों यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। अपनी प्रार्थनाएं, निवेदन जो भी आप कमेंट में भेज रहे, लाइव चैट में भेज रहे हैं, हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करें। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीष दे। जब आप भोजन करने के लिए जाएं, उस भोजन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। वो भोजन आपके स्वास्थ्य को शक्ति, बल प्रदान करे, तंदुरुस्त रखे आपको। और साथ में उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भूखे प्यास है प्रभु, उन सब की भी भूख प्यास तृप्त हो जाए यीशु मसीह आपके नाम से। जो लोग यात्रा करें, गाड़ी चला रहे प्रभु, उन सब पर अपना अधिकार बना रखना, उन सब पर अपना सामर्थ्य और उन सब को अपने तंबू में सुरक्षित रखना प्रभु। सरदूतों का पहरा लगा देना ताकि वह सुरक्षित अपने उचित स्थान पर पहुंच सके प्रभु। उनकी रक्षा करना, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो प्रभु। सबकी सुरक्षा आपके हाथों में प्रभु। आपकी शांति पूरे देश में, संसार में, जगत में, सभी परिवारों में सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। कल मिलेंगे शाम 7 बजे।